हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। ये वाली साइड पॉलिश्ड होती है और यहाँ से रिफ्रैक्शन होती है। कॉनकेव मिरर के केस में हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, आउटर पॉलिश्ड होती है और इनर सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। कॉन्वेक्स के केस में जब इमेज रियल बनेगी और सेकंड केस में इमेज वर्चुअल बनेगी। तो पहले हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं केस, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए हम पहले स्टडी कर रहे हैं। कंसीडर कर लो ये हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, ठीक है। इसको हम नेम दे रहे हैं एक्स वाई। यहाँ पे हमारे पास रेयरर मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेयरर मीडियम है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। यहाँ पे देखो ये पूरा सरफेस हमारे पास कैसा होगा, डेंसर सरफेस होगा, ठीक है। ये पूरा सरफेस हमारे पास डेंसर है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 कंसीडर कर रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिया है, इसके सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम सेंट्रल पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस इज द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये पोल है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट दिस इज द कर्वेचर। पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेट कर लो, इस पॉइंट पे O पॉइंट पे प्लेस कर रहे हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, उन्हें किस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करना है और किस डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करना है। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन वाले डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन वाले डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट O से देखो, एक रे हमने क्या किया, नॉर्मल टू दिस सरफेस विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट लाइन में बाहर आ जाएगी। अब सेकंड रे लेट कर लो, हमने इस तरह से स्फेरिकल सरफेस के ऊपर फॉल करवाई। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस हो, ठीक है, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस हो तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, देखो ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। और वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पास करेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे आप जो भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर C से ही पास करेगा। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा लाइक दिस, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब यहाँ पे समझो, देखो अगर ये रे डेविएट ना करे, ठीक है, अगर ये रे अपने पाथ को डेविएट ना करे तो ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से पास करेगी। अब ये रे एंटर करिए फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो हमें पता है ये रे बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। जब लाइट रे एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, इट गेट्स बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये रे इस तरह से बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल लाइक दिस। यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, देखो ये वाली रे ऐसे आ रही है
और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करी है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी आई। क्लियर? इतनी डायग्राम में कोई डाउट नहीं है। देखो अगर आपको फिगर क्लियर हो गया ना तो आप इस डेरिवेशन को बहुत इजीली कर पाओगे। अब हमें क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसे हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इमेज जो एंगल बना रही है उसको हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं, और नॉर्मल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो सी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसे हम गामा कंसीडर करेंगे। दोबारा देख लो, ऑब्जेक्ट वाले एंगल को अल्फा, इमेज वाले एंगल को हम बीटा, और नॉर्मल वाले एंगल को हम गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसे हमने नेम दे दिया ए एम। अब ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, जब हम डेरिवेशन करेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए एम। देखो अब डिस्टेंसेस को देखते हैं। ये एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं हमेशा पोल से ही मेजर करते हैं, ठीक है। जितने भी डिस्टेंसेस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो हमेशा हम पोल से ही मेजर करते हैं। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम पोल। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। OP, देखो OP हमारा क्या होगा, -u होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब पोल से इमेज का डिस्टेंस देखो, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इमेज के डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कर्वेचर के डिस्टेंस को r से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। तो v हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r भी पॉजिटिव होगा। दीज टू आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया। यहाँ पे हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। आई होप आपको फिगर में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, ये हमारा नॉर्मल है, देखो ये वाली रे जो है ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल क्या होगा, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, ये एंगल्स आप मेंशन कर लोगे, ठीक है। ये सारे एंगल्स AOM क्या है, AOP क्या है अल्फा, ACP क्या है गैमा, AIC या AIP क्या है बीटा, ठीक है। ये आप मेंशन कर लेना, ये मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं, देखो इन ट्राइंगल, देखो दो ट्राइंगल्स लेंगे। पहले ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल हमारी कौन सी होगी, इन ट्राइंगल OAC, ठीक है। ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखो, OAC, ये वाली ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसीडर करें। OAC में देखो दो एंगल्स गिवन है, एंगल अल्फा एंड एंगल गामा। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है आपके पास, I। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमने कौन सी ट्राइंगल ली है, OAC। OAC में हमें दो एंगल्स गिवन है, अल्फा एंड गामा, और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो ये वाली साइड को आप एक्सटेंड करो तो एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, I। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी इमेज वाली ट्राइंगल। देखो पहले ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल को कंसीडर किया, फिर इमेज वाली ट्राइंगल हमारी क्या होगी, दिस इज ट्राइंगल
ए सी, ठीक है, नॉर्मल के साथ आई ए सी। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल आई ए सी। इस ट्राइंगल में देखो दो एंगल्स गिवन है, एंगल आर एंड एंगल बीटा। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, गामा। गामा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड आर एंड बीटा आर द इंटीरियर एंगल्स। वी कैन से दैट इन दिस केस गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब हम यहाँ से r को फाइंड कर सकते हैं। r किसके इक्वल होगा, इट इज़ गामा माइनस बीटा। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स लेने का यहाँ पे मोटिव क्या था, हमें बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस i और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं अप्लाइंग Snell's law at point A। Snell's law को जब हम A पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, देखो इंसिडेंट रे हमारे पास ये वाली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का क्या है, μ1। एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, I, ठीक है। इट बिकम्स μ1 साइन I, μ1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये जो हमें सरफेस गिवन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या गिवन है, μ2। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, r। इट इज इक्वल टू μ2 साइन r, इट इज इक्वल टू μ2 साइन r। सो वी कैन से दैट, हम यहाँ पे देखो साइन i और साइन r की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब अगेन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारे एंगल्स हैं आई एंड आर, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंगल्स हैं। जब एंगल स्मॉल हो तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। साइन आर किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल होता है, देखो मैथ्स में आपने आइडेंटिटी की होगी, हमारे पास होता है इफ लिमिट, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इफ लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, उस केस में साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1। थीटा 0 अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस केस में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई के इक्वल होगा, साइन आर के इक्वल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। देखो अब हम आई और आर की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने क्यों कंसीडर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें अल्फा, गामा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो कैसे पुट कर सकते हैं, अल्फा किसके इक्वल होगा, देखो फिगर में देखो ये हमारे पास अल्फा है। अगर हम ये वाले ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल OAM, देखो अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हमने ये वाला परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया था। हमने यहाँ पे AM क्यों ड्रॉ किया था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो अगर हम ये वाली ट्राइंगल लें AIM, तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं ACM, तो हम गामा की वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर AM को ड्रॉ किया था। देखो बेटे अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल OAM टू फाइंड अल्फा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल OAM tan अल्फा किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, AM। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, OM। बेस क्या है, OM। तो tan अल्फा किसके इक्वल आ गया, AM बाय OM। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AMI, ठीक है। बीटा फाइंड करना है ना, तो आपको कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, देखो ये वाली AMI। यहाँ पे लिख लें इन ट्राइंगल AMI tan बीटा किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AM। बेस हमारा क्या है यहाँ पे MI, ठीक है, AM बाय MI।
अब हमें गामा फाइंड करना है। हमने अल्फा और बीटा को फाइंड कर लिया, अब हमें गामा को यहाँ पे फाइंड करना है। तो गामा के लिए हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, AMC। आपको फिगर देखने से क्लियर हो रहा होगा कि किस केस में हमें कौन सी ट्राइंगल को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे साइड में, इन ट्राइंगल AMC tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AM बाय MC। ये सारी वैल्यूज आ गई। देखो हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा, इन सब की वैल्यूज आ गई। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज चाहिए, बट हमने क्या फाइंड किया है, tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा। अब यहाँ पे अगेन सेम प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो अगर थीटा अप्रोचेस 0 हो, लिमिट लगा दी हमने, थीटा अप्रोचेस 0, tan थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर एंगल स्मॉल है तो tan थीटा भी थीटा के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं μ1 इंटू अल्फा, हमारे पास क्या है, AM बाय OM। अल्फा हमारे पास क्या है, AM बाय OM प्लस गामा हमारे पास है AM बाय MC विच इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा, AM बाय MC माइनस बीटा इज इक्वल टू AM बाय MI, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको यहाँ से देखो दिख रहा होगा AM कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, μ1 इंटू 1 बाय OM प्लस 1 बाय MC इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय MC माइनस 1 बाय MI। ये इक्वेशन बन गई। अब अगेन फिगर को कंसीडर करते हैं। देखो M और P ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M is very close to P, M is very close to P। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी μ1 इंटू 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI। ये हमारे पास इक्वेशन इस केस में बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में अगेन क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने M को P में क्यों कन्वर्ट किया। देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं, ये सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे, ठीक है। चाहे आपको देखो OP फाइंड करना है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, PC फाइंड करना है, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस फाइंड करना है, PI फाइंड करना है, पोल से इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये सारे डिस्टेंसेस हमेशा मेजर होते हैं फ्रॉम दी पोल, इसलिए हमने M को P में चेंज कर लिया, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करें। देखो जो इक्वेशन बन रही थी उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब फिगर में से ये सारे डिस्टेंसेस, इन सारी टर्म्स की वैल्यूज को हम पुट करेंगे, ठीक है। पहले लिखते हैं μ1 इंटू 1 बाय OP क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, विच इज -u, इट बिकम्स -1 बाय u प्लस PC, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है हमें, r, इट बिकम्स 1 बाय r इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय PC विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r माइनस 1 बाय PI। पोल से इमेज का डिस्टेंस हमें क्या लेना है, v, ठीक है। यहाँ पे हम पोल से इमेज के डिस्टेंस को पुट कर देंगे, 1 बाय v आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या बनेगा, माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय r माइनस μ2 बाय v। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। फिर हम देखो ये नेगेटिव टर्म को इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 बाय r माइनस μ1 बाय r। इसे हम राइट हैंड साइड पे ले गए और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई और ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय r इंटू μ2 माइनस μ1। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। दिस इज द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम
एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इमेज हमारी कौन सी थी, रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज के लिए हमने ये वाली डेरिवेशन की थी। और आपको ये फॉर्मूला लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इस पूरी डेरिवेशन को हम वहाँ पे अगर करने बैठेंगे तो बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला जो हमारा नेट रिजल्ट आ रहा है इसे लर्न भी करना है। दिस इज द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट इज फॉर वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इज फॉर वर्चुअल इमेज। देखो, पहले हमने रियल इमेज के लिए डेरिवेशन की थी, अब हम वर्चुअल इमेज के लिए डेरिवेशन करेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखना, फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, देखो फिगर को बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर आपको फिगर क्लियर हो गई ना तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत सिंपल है। ऐसे हम और भी केसेस स्टडी करेंगे, कॉनकेव मिरर के केस में भी स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वाली फिगर्स क्लियर हैं, डेरिवेशंस क्लियर है, तभी आप नेक्स्ट डेरिवेशंस को इजीली समझ पाओगे। यहाँ पे अब हमें अगेन क्या लेना है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को लेना है। तो हम इस तरह से एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एक्स वाई। अब यहाँ पे सेंटर से हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लेट कर लो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जोन सी रे, जो रे परपेंडिकुलर टू, ठीक है, नॉर्मल टू दी सरफेस, या फिर आप कह सकते हो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट लाइन में बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है। चलो इस पॉइंट को हम बाद में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओ से एक रे को मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कैसा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस गिवन है तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ये कहाँ से पास करेगा, थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये नॉर्मल है। अगर ये रे यहाँ पे देखो, अगर ये रे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से विदाउट एनी डेविएशन हमें मिल जाएगी। बट हमें पता है यहाँ पे हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, रेयरर मीडियम ले रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम डेंसर मीडियम ले रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो ये बेंड करती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। देखो अब ध्यान से समझो, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये वाली रे ओरिजिनल पाथ है, रे का ओरिजिनल पाथ है अगर रे रिफ्रैक्ट ना करे। बट हमें पता है कि लाइट जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो लाइट रे इस तरह से इस पॉइंट से थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर। फिर हम जो ये वाली रे है, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई हमारी, देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। देखो ओरिजिनल पाथ इसका ये था, बट हमें पता है जब ये लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए ये देखो नॉर्मल की तरफ इस तरह से बेंड कर गई। ये हमारा नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल क्या होगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब यहाँ पे तो देखो कहीं इमेज बन नहीं रही है, ये दोनों रेस कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। जब हम इसको यहाँ पे देखो ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, यहाँ पे हमें इमेज विजिबल होगी। ठीक है, और ये कौन सी इमेज बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ वर्चुअल इमेज।
फिगर क्लियर है? फिगर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। फिर ये पॉइंट हमारा क्या होगा? ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इसके पोल को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो सारे डिस्टेंस हमें पोल से ही मेजर करने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो अब बात करते हैं ओपी। ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? माइनस यू, ठीक है, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल से कर्वेचर को, डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से पोल से इमेज का डिस्टेंस देखो, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए हम इस डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेंगे। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? माइनस वी होगा, ठीक है। फिगर क्लियर? अब स्टार्ट करें डेरिवेशन। जैसे कि हमने पहले केस में स्टार्ट की थी, बिल्कुल वैसे ही इस डेरिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? वी टेक द ट्राइंगल ऑब्जेक्ट वाली। देखो यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ कर लें। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा अल्फा, इमेज के साथ बीटा और कर्वेचर के साथ गामा, ठीक है। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए सी, ऑब्जेक्ट की नॉर्मल के साथ, ठीक है, ओ ए सी। देखो अब इस ट्राइंगल में दो एंगल्स हैं, अल्फा एंड गामा, और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? देखो ये वाली रे को आप ए सी वाली साइड को एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस triangle. So we can say that I is equal to alpha plus gamma. Exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles. अब फर्दर हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल आई ए सी। देखो अब कौन सी ट्राइंगल लेनी है आपको? ये वाली, इमेज वाली विद नॉर्मल, आई ए सी। इसमें कौन कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं? बीटा एंड गामा। और एक्सटीरियर एंगल इसका कौन सा होगा? देखो ये वाली रे को आपने एक्सटेंड कर दिया, देखो इस रे को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था ना, तो ये एंगल हमारे पास आर बन रहा था। तो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी आ गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। फिर हम क्या करेंगे? ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। जब स्नेल्स लॉ को हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ1 है और एंगल आई है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल आर है। तो हम लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। सिंस आई angles are small, I and R are small, so sin I becomes equal to I, sin R becomes equal to R। I और R की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। μ1 इंटू आई किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 इंटू आर विच इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इसको हम फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या बनेगी ये इक्वेशन हमारी। यहाँ पे अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को पुट करना है, फिगर को कंसीडर करते हैं। देखो अब यहाँ पे आई के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई के लिए सॉरी अल्फा के लिए, अल्फा बीटा और गामा को हमें फाइंड करना है ना। अल्फा के लिए हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ओ ए एम। यहाँ पे साइड पे लिख लें, फिगर आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम
tan अल्फा किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AM बाय OM। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल IAM, बीटा के लिए कौन सी ट्राइंगल लेंगे? IAM। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AM है, बेस हमारा IM है। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल गामा के लिए CAM। tan गामा किसके इक्वल होगा? इट इज AM बाय MC, परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। सिंस angles are small, alpha beta and gamma are small, so tan alpha is equal to alpha, tan beta is equal to beta and tan gamma is equal to gamma। वैल्यूज को पुट कर दें अब, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने नोट कर ली। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, देखो μ1 इंटू अल्फा क्या है? AM बाय OM प्लस गामा इज AM बाय MC इक्वल टू μ2। बीटा हमारे पास है AM बाय IM प्लस गामा इज AM बाय MC। देखो AM दोनों साइड से कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे? M इज क्लोज टू P, M को P से यहाँ पे हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? μ1 इंटू 1 बाय OP प्लस 1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय PI प्लस 1 बाय PC, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। अब वैल्यूज को पुट करें। देखो μ1 इंटू 1 बाय OP क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो क्या है? -u। OP को यहाँ पे क्या लिखेंगे? -u प्लस PC, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस पॉजिटिव r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाय प्लस r इज इक्वल टू μ2 इंटू इमेज का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? -v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाय -v प्लस PC, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस, जो हमें क्या लेना है? पॉजिटिव r लेना है। ये इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -μ1 बाय u प्लस μ1 बाय r इज इक्वल टू -μ2 बाय v प्लस μ2 बाय r। ये बन जाएगी -μ1 बाय u, ये वाली टर्म को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 बाय r माइनस μ1 बाय r विच इज इक्वल टू -μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय r इंटू μ2 माइनस μ1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर? आप देख सकते हो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों केसेस में हमारा रिलेशन बिल्कुल सेम है, बस डेरिवेशंस भी बिल्कुल सेम है। आपको फिगर को बस ध्यान में रखना है। अगर आपको फिगर क्लियर हो गई, फिगर आपके माइंड में है, तो आप इस डेरिवेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस केस में हमारी इमेज वर्चुअल ही बनेगी, ठीक है। इमेज हमारी कौन सी होगी? यहाँ पे वर्चुअल इमेज का केस होगा। देखो कैसे करेंगे। अब हमें कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को यहाँ पे कंसीडर करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया। इस सरफेस को हम नेम दे रहे हैं XY। यहाँ पे ये पूरा मीडियम हमारा रेयरर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले रहे हैं। ये पूरा मीडियम हमारा डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 ले रहे हैं। सेंटर से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगेन फिगर को बहुत ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पास कर रही है वो स्ट्रेट पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन। सेकेंड रे इस तरह से
स्फेरिकल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है। नॉर्मल कैसा होगा? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू दी कर्वेचर सी। इस पॉइंट पे देखो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हमारा नॉर्मल इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखो इस तरह से ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? इट शुड पास थ्रू दी कर्वेचर सी। हमेशा ये कर्वेचर सी में से ही पास करेगा। इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? ए। देखो अब लाइट जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। लाइट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर ये लाइट बेंड नहीं करती, अगर ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ में ये ट्रैवल करती। बट हम क्या कह रहे हैं कि ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगी और ये बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है। जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना एन, इस तरह से हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी विच बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल एन, लाइक दिस। अब इस रे रिफ्रैक्टेड रे को हम क्या करेंगे? देखो ये रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही, एक रे ये जा रही, क्या ये दोनों किसी पॉइंट पे मीट करेंगी? पॉसिबल ही नहीं है कि इधर किसी पॉइंट पे मीट करें। फिर हम क्या करेंगे? ये रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखो इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है, यहाँ पे इमेज हमें दिखाई देगी और ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। अब हम क्या करें? ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल बन रहा है उसको हम अल्फा लेते हैं। ये एंगल हमारा अल्फा होगा। इमेज जो एंगल बनाती है उसको हम बीटा लेते हैं। ये एंगल हमारा बीटा होगा। और नॉर्मल यहाँ पे कौन सा एंगल बनाता है? गामा। फिर हम क्या करते हैं? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया एम, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया एम। ये हमारी इंसिडेंट रे थी। देखो ऑब्जेक्ट वाली रे हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, फिगर क्लियर? फिगर में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेड पेन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ये वाला पूरा एंगल हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो डेरिवेशन की। डेरिवेशन अगेन सेम होगी हमारी जैसे कि हमने प्रीवियस डेरिवेशंस में की। देखो हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी। ये वाली ट्राइंगल दी है ओ ए सी। देखो रेड पेन से इस ट्राइंगल को मार्क कर दूं मैं ताकि आपको विजिबल हो। ओ ए और ये वाली ट्राइंगल हमारी सी। यहाँ पे देखो कौन कौन से एंगल्स हमारे बन रहे हैं ओ ए सी में। ओ पे कितना एंगल बन रहा है? अल्फा बन रहा है। ये अल्फा देखो ये वाला एंगल है, ठीक है। ओ पे कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। ये वाली ट्राइंगल है हमारी अल्फा प्लस आई। ए पे कौन सा एंगल बन रहा है? आई बन रहा है। चलो इसको अलग से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाली ट्राइंगल देखो दोबारा से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से है हमारी ये ट्राइंगल लाइक दिस। ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये सी है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। फिर इसका एक्सटीरियर एंगल देखो ये वाला होगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है गामा। तो आप क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। ठीक है, लिख दो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। यहाँ से आई किसके इक्वल आ जाएगा? गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल आई ए सी। इन ट्राइंगल आई ए सी। ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास आई ए सी।
इस ट्राइंगल में देखो दो एंगल्स बन रहे हैं, देखो एक तो बीटा बन रहा है BIC, देखो AIC किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, IAC, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझो, ये हमारे पास I है, यहाँ पे हमारे पास A है, और इस तरह से हमें यहाँ पे C गिवन है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास बीटा है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एक्सटीरियर एंगल गामा। ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इस एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो IA, ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करिए, ये रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट करिए। रिफ्रैक्टेड रे को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था, तो इमेज हमारी I पे बनी थी, ठीक है। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, कर्वेचर में से पास करता है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे में जो एंगल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, क्लियर। तो यहाँ पे गामा एक्सटीरियर एंगल है, exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles, so we can say that gamma is equal to beta plus R, gamma is equal to beta plus R, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। in triangle IAC gamma is equal to beta plus R, from this R becomes equal to gamma minus beta, R किसके इक्वल आ जाएगा, गामा माइनस बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, देखो क्या बनेगी, अगेन फिगर को कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ1 है, एंगल इस मीडियम में कितना है I, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। क्या बनेगा हमारा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, since angles are small so sin I is equal to I and sin R is equal to R, it becomes μ1 I is equal to μ2 R। μ1 I की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 R क्या है, गामा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे यूजिंग फिगर, अगेन फिगर को कंसीडर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी फिगर है। अल्फा, देखो अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा के लिए हम ट्राइंगल लेंगे OAM, इन ट्राइंगल OAM यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस AM बाय OM। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल IAM, ठीक है, IAM tan बीटा किसके इक्वल होगा, AM बाय IM, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर थर्ड ट्राइंगल हमें कौन सी लेनी है, CAM, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CAM tan गामा इज इक्वल टू AM बाय CM, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, तीनों की वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सिंस एंगल्स आर स्मॉल tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड tan गामा इज इक्वल टू गामा। वैल्यूज को देखो यहाँ पे पुट करते हैं, देखो हमारी इक्वेशन बनेगी μ1 इंटू गामा, गामा किसके इक्वल है, AM बाय CM माइनस अल्फा दैट इज AM बाय OM इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा, AM बाय CM माइनस बीटा, AM बाय IM, AM कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, μ1 इंटू 1 बाय, सिंस M इज क्लोज टू P, तो M को P लिख सकते हैं हम, 1 बाय CP माइनस 1 बाय OP इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय CP माइनस 1 बाय IP, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर दें यहाँ पे, देखो फिगर को सामने ही रखो, CP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस,
पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस। देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, पीसी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। पीसी क्या होगा, माइनस आर, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस माइनस आर, इट बिकम्स 1 बाय माइनस आर माइनस 1 बाय ओपी, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, इट बिकम्स माइनस यू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 बाय सी पी, सी पी क्या है माइनस आर, माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय आई पी, पोल से इमेज का डिस्टेंस माइनस वी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वी आएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा म्यू 1 इंटू माइनस 1 बाय आर माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू माइनस 1 बाय आर माइनस माइनस प्लस 1 बाय वी, ये बन जाएगा माइनस म्यू 1 बाय आर प्लस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू माइनस म्यू 2 बाय आर प्लस म्यू 2 बाय वी। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म इधर ले जाते हैं और इस टर्म को इधर ले आते हैं, क्या बनेगा माइनस म्यू 1 बाय आर प्लस म्यू 2 बाय आर इज इक्वल टू माइनस म्यू 1 बाय यू प्लस म्यू 2 बाय वी, ये इक्वेशन बनेगी। 1 बाय आर को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू 1 बाय यू प्लस म्यू 2 बाय वी, अगेन सेम रिलेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इस केस में इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगी, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं डेंसर टू रेयरर, ये तीनों डेरिवेशंस थी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब हम बात करेंगे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब हम डेंसर टू रेयरर मीडियम में स्टडी करेंगे। पहला केस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स, सेकंड हम करेंगे कॉनकेव के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो इस तरह से, अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, देखो कॉन्वेक्स लेंस आपका इस तरह से होता है। अब डेंसर टू रेयरर लेना है तो यहाँ पे हम डेंसर मीडियम लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम रेयरर मीडियम कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा, देखो ये वाला सारा पार्ट क्या होगा, डेंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम अब फिगर को ड्रॉ करेंगे, ये सारा सरफेस हमारा क्या है, यहाँ पे डेंसर है, और यहाँ ये वाला पार्ट हमारा कौन सा होगा, रेयरर होगा। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 2 ले रहे हैं, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू 1 ले रहे हैं। सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, दिस इज द पोल, ठीक है। अब इस सरफेस को हम क्या नेम दे रहे हैं, एक्स वाई। ऑब्जेक्ट को डेंसर में प्लेस करना है, ठीक है, डेंसर टू रेयरर है ना, ऑब्जेक्ट को हमें डेंसर में प्लेस करना है। लेट कर लो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट से रे अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट लाइन में बाहर आ जाएगी। सेकेंड रे को हम यहाँ पे इस तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, देखो नॉर्मल हमेशा कर्वेचर में से पास करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, कर्वेचर सी बन जाएगा, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, एन, एन से हमने नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर दिया। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। फिर हम बात कर रहे हैं, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये रे ऑफ लाइट देखो रिफ्रैक्ट नहीं होती तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ये ट्रेवल करती, बट अब हम क्या कह रहे हैं कि ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये बेंड कर जाएगी अवे, नॉर्मल से दूर, इस तरह से हमें फिर यहाँ पे इमेज ऑब्टेन हो जाएगी आई, ठीक है। देखो ये दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज ऑब्टेन होगी आई। ये हमारे पास नॉर्मल है
और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम क्या नेम दे रहे हैं? एम। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अल्फा। ठीक है, इमेज कितना एंगल बनाएगी? बीटा। और ये जो नॉर्मल है ये कर्वेचर के साथ कितना एंगल बनाएगा? गामा। जैसा कि अभी तक हम हर एक डेरिवेशन में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। अब देखो, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट हो गया, तो ये आपको क्या लेना है? माइनस आर लेना है। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या बन जाएगा? माइनस यू बन जाएगा। पोल से इमेज का डिस्टेंस ये क्या होगा? प्लस वी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। स्टार्ट करें डेरिवेशन। फिगर क्लियर है? चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी, ऑब्जेक्ट की नॉर्मल के साथ ओ ए सी। देखो यहाँ पे दो एंगल्स हैं, अल्फा और आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एक्सटीरियर एंगल इसका क्या है? देखो एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल की इस साइड को एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? गामा। सो वी कैन से दैट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। फ्रॉम दिस आई बिकम्स इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल आई ए सी, इमेज के साथ आई ए सी। देखो इसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास? गामा एंड बीटा। वी राइट हियर गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन सा होगा? ये गामा वाली रे को हम एक्सटेंड कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारा क्या बन रहा है? आर इज इक्वल टू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ2 है, एंगल यहाँ पे आई है, इट बिकम्स μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। μ2 इंटू आई इज इक्वल टू μ1 आर। μ2 आई किसके इक्वल है? गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ1 आर किसके इक्वल है? गामा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को पुट करें, फिगर की हेल्प लेंगे इसके लिए। देखो सबसे पहले tan अल्फा की बात करते हैं, तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ओ ए एम। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम tan अल्फा इज इक्वल टू ए एम बाय ओ एम। ठीक है, फिर बात करेंगे इन ट्राइंगल बीटा के लिए। देखो कौन सी लेंगे? आई ए एम। आई ए एम tan बीटा इज इक्वल टू ए एम बाय एम आई। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल गामा के लिए। देखो ए सी एम, इन ट्राइंगल ए सी एम tan गामा किसके इक्वल है? ए एम बाय सी एम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को पुट कर दें यहाँ पे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है क्या बनेगा? μ2 इंटू गामा, गामा किसके इक्वल है? ए एम बाय सी एम माइनस अल्फा ए एम बाय ओ एम विच इज इक्वल टू μ1 इंटू गामा ए एम बाय सी एम प्लस बीटा ए एम बाय एम आई। ए एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंस m इज क्लोज टू p तो m को हम p से एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? μ2 इंटू 1 बाय सी पी माइनस ओ पी इज इक्वल टू μ1 इंटू 1 बाय सी पी प्लस 1 बाय पी आई। अब इन सारी टर्म्स की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। देखो सी पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस। पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस क्या है? माइनस आर। क्या बन जाएगा? 1 बाय माइनस आर माइनस ओपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज माइनस यू। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/-u इज इक्वल टू μ1 इंटू 1/cp, पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस -r, ठीक है, 1/-r प्लस pi पोल से इमेज का डिस्टेंस, दैट इज पोल से इमेज का डिस्टेंस हमें क्या लेना है, प्लस v। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/v। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा, -μ2/r, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस μ2/u इज इक्वल टू -μ1/r प्लस μ1/v। इसे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको वहाँ ले जाओ, जैसे भी आपका मन करता है वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बनेगा, ये इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ और इसको यहाँ पे ले आओ, तो बनेगा ये -μ2/r प्लस μ1/r इज इक्वल टू -μ2/u प्लस μ1/v। 1/r यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, ये μ1 माइनस μ2 इंटू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा -μ2/u प्लस μ1/v। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। देखो दोनों रिलेशंस का अगर आप कंपैरिजन करो, ठीक है, देखो एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रिलेशन हमारे पास ये वाला है, विजिबल होगा आई होप आप सबको। देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ1 है, ठीक है। देखो पहले बात कर रहे थे रेयरर टू डेंसर, अब बात कर रहे हैं डेंसर टू रेयरर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, बाकी सारी डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एट ए कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहले हमने डेंसर टू रेयरर स्टडी किया था इन केस ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अब कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर हमारा इस टाइप का होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। अब हमें डेंसर टू रेयरर लेना है, तो ये पूरा जो सरफेस है ये क्या हो जाएगा, हमारा डेंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर हो जाएगा। तो हमारी फिगर आप समझ गए होंगे इस केस में कैसे बनेगी। यहाँ पे इस तरह से हम क्या लेंगे, डेंसर रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे, ठीक है, ये हमारा डेंसर सरफेस होगा और ये हमारा रेयरर सरफेस होगा। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 ले रहे हैं, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले रहे हैं। सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, दिस इज पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे लाइक दिस। ऑब्जेक्ट से ये वाली रे, ठीक है, नॉर्मल टू दी सरफेस विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे को हम यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट करवाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो नॉर्मल देखो हमारा कैसे होगा, दैट नॉर्मल विल बी लाइक दिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर C। नॉर्मल को हम N से रिप्रेजेंट करें, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती लाइक दिस, बट ये ट्रैवल करिए फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में दूर बेंड करेगी, तो रिफ्रैक्टेड रे हमारी यहाँ पे कैसी होगी, रिफ्रैक्टेड रे वुड बी लाइक दिस, ठीक है। देखो नॉर्मल से अवे, ये हमारा नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट कर गई। अब ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, ये किसी भी पॉइंट पे इधर मीट नहीं करेगी। फिर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, जहाँ पे इमेज बनेगी I। क्लियर।
फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एम। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा अल्फा है। इमेज वाले एंगल को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्वेचर वाले एंगल को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। ठीक है। अब पोल से इमेज का डिस्टेंस देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पोल से इमेज का डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस वी। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस यू। पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इट इज प्लस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, स्टार्ट करें डेरिवेशन जैसा कि हम हर केस में करते हैं। देखो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी। देखो ये वाली ट्राइंगल है ओ ए सी, दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, अल्फा एंड गामा। एंगल अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देखो ये वाली रे को हम एक्सटेंड करें तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, आई। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल आई ए सी, ये वाली ट्राइंगल आई ए सी, बीटा और गामा बन रहे हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल देखो कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल इज आर। We can say that R is equal to beta plus gamma. This is equation number 1. This is equation number 2. फिर हम A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। Applying Snell's law at point A. देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ2 है, एंगल I है, μ2 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंगल क्या बन रहा है, R, μ1 sin R। सिंस एंगल्स आर स्मॉल सो sin I इज इक्वल टू I एंड sin R इज इक्वल टू R टू μ1 R। I और R की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। I हमारे पास है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू R, हमारे पास है बीटा प्लस गामा, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अगेन फिगर को कंसीडर करते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं अल्फा के लिए इन ट्राइंगल ओ ए एम। इन ट्राइंगल ओ ए एम tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एम बाय बेस ओ एम, ए एम बाय ओ एम। tan बीटा किसके इक्वल होगा, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, ए एम बाय आई पी, ए एम बाय आई एम, सॉरी, ठीक है, ए एम बाय आई एम। कौन से ट्राइंगल लोगे आप, इन ट्राइंगल आई ए एम। फिर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल सी ए एम, tan गामा किसके इक्वल होगा, ए एम बाय एम सी। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, फिफ्थ डेरिवेशन है हमारी, बिल्कुल सेम रूल्स को फॉलो कर रही है, सेम स्टेप्स को फॉलो कर रही है। पुट कर दें यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को। μ2 इज इनटू अल्फा है हमारे पास ए एम बाय ओ एम प्लस गामा ए एम बाय एम सी इज इक्वल टू μ1 इंटू बीटा ए एम बाय आई एम प्लस गामा दैट इज ए एम बाय एम सी। ए एम कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, μ2 इंटू एम इज क्लोज टू पी, 1 बाय ओ पी प्लस 1 बाय पी सी इज इक्वल टू μ1 इंटू 1 बाय आई पी प्लस 1 बाय पी सी। ओ पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज माइनस यू, 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय पी सी। पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बाय आर इज इक्वल टू μ1 इंटू पोल से इमेज का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस माइनस वी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय माइनस वी प्लस पोल से कर्वेचर का डिस्टेंस प्लस आर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं।
माइनस म्यू टू बाय यू प्लस म्यू टू बाय आर इज इक्वल टू माइनस म्यू वन बाय वी प्लस म्यू वन बाय आर। ये हमारा फर्दर देखो, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, ये वाली टर्म को इधर ले आते हैं, म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस म्यू टू बाय यू माइनस म्यू वन बाय वी। इट इज 1 बाय आर इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन विच इज इक्वल टू म्यू टू बाय यू माइनस म्यू वन बाय वी। क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने डिफरेंट रिजल्ट कैसे निकाल दिया। देखो बेटे, इससे पहले वाली डेरिवेशन में हमने, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप दोनों तरफ से, तो क्या बन जाएगी, ये माइनस कॉमन लोगे, म्यू टू माइनस का हो जाएगा, म्यू वन प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से भी कॉमन लोगे, फिर वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू। ठीक है, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो जैसे आपको इजी लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन फ्रॉम spherical surfaces from rarer to denser and from denser to rarer in case of convex and concave spherical surfaces। I hope ये पांचों डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार फिगर क्लियर हो जाए तो ये सारी डेरिवेशंस सेम मेथड फॉलो करती हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच।